अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नौगाम। आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। देखिए एक ट्रायंगल है, इसके जो साइड्स है इनका रेशियो है 12:17:25 एंड द पेरीमीटर, उस ट्रायंगल के जो तीन साइड्स है इनका सम जो है इट इज गिवन टू बी 540 सेंटीमीटर। We have to find area of this triangle. Okay? ठीक है बेटा, I suppose let the sides of the triangle sides of this triangle are 12x, 17x and 25x, क्योंकि जो साइड्स है उनका रेशो हमें दिया है 12:17:25। सपोज दैट दिस साइड इज 12x, दिस साइड इज 17x एंड सपोज दिस साइड इज 25x। देयरफॉर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द थ्री साइड्स, दैट इज 12x प्लस 17x plus 25x, and this perimeter is given to us. This perimeter is 540. It is a given condition. It is given condition that the perimeter is 540. Okay? शाबाश। So this implies, इनको ऐड करिए, 5 plus 7 is 12. 12 plus 2 is 14. Carry आ गए 1. 2 plus carry 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. So it is 54x is equal to 540. और this implies x is equal to, x का वैल्यू क्या आएगा 540 डिवाइड बाई 54। कैंसिलेशन करेंगे, 54 1s are 54, 54 into 10 is 540. So this implies x का वैल्यू 10 आएगा। क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 10। तो लिहाजा बेटा हम ये तीन साइड्स निकालेंगे, ठीक है ना। therefore sides of the triangle are, अब हम ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, पहला साइड इसका नाम रखेंगे ए, वो ए किसके बराबर है 12x। सो इट इज 12 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 10, 12 इंटू 10 इज 120। तो फिर इस ट्रायंगल में ए आएगा 120, बी कितना आएगा, बी होगा ये वाला साइड 17x, दैट इज 17 इंटू 10, 17 इंटू 10 इज 170। और जो सी है तीसरा साइड दैट इज 25x, दैट इज 25 इंटू 10 इज 250। ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या निकालना है, वी नीड फर्स्ट सेमी पेरीमीटर, हमें पहले एस चाहिए। तो देयरफॉर एस इज इक्वल, अब बेटा एस किसके बराबर होता है, पेरीमीटर का हाफ, इट इज p/2। यहां पर आपको a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहां पर पहले से ही पेरीमीटर पता है। सो एस इज p/2, पेरीमीटर कितना है 540, डिवाइड करिए 2 से, ये कितना बनेगा 2 1 are 2, 2 2 are 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां 1 रह गए, 14 बनेगा, 2 7s are 14, 0। सेमी पेरीमीटर जो एस है वो बनेगा 270। ठीक है ना। सो देयरफॉर बाय हियर इस फार्मूला यूज करिए। देयरफॉर बाय हियर इस फार्मूला area of triangle is equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c। शाबाश। which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ s, अभी आपको निकला 270 इंटू 270 माइनस ए का वैल्यू अभी आपने देखा कितना
120, ठीक है ना। देन 270 माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 170, ठीक है ना, इंटू एस माइनस सी हो गए 270 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना आएगा 250. इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 270 इंटू, अब यहां सबट्रैक्ट करें, 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 2 माइनस 1 इज 150, ठीक है ना। हाँ, यहां भी करिए, 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बनेगा 100. अब यहां देखिए, 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है ना भाई. सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनको जरा फैक्टराइज करिए. पहले 270 के फैक्टर्स देखेंगे. 3 9s are 27, 0, 3 into 30 is 90, 3 into 10 is 30. So instead of 270 I write 3 into 3 into 3 into 10. फिर 150 के फैक्टर्स देखेंगे. 150 के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे, ये बनेगा 3 5s are 15, 0, 2 into 25 is 50, 5 into 5 is 25. So it is 3 into 2 into 5 into 5. ठीक है भाई. अब 100 के देखें, 100 के फैक्टर्स आएंगे 10 into 10 और 20 के क्या आएंगे 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 5s are 20. अब आप ऑब्जर्व करिए यहां पर कौन कौन सा फैक्टर दो बार आता है. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ. देखिए भाई, यहां पर ये 3 दो बार है ना, सो आई राइट एज 3 स्क्वायर. फिर अगर आप इस 3 को इसके साथ मिलाएंगे, इस 3 और 3 को कंबाइन करिए आप, तो ये भी 2 बार आ गया, ये 3 और ये 3, ये भी 2 बार आ गया. सो इट इज अगेन 3 स्क्वायर, ठीक है. अब बेटा देखिए, आप 10 को आप अगर आप यहां जो 10 है, 10 को आप लिखेंगे 2 into 5, 2 into 5, ये 10 बनेगा. फिर आप देखिए इस 2 को इस 2 के साथ कंबाइन करिए, तो 2 भी 2 बार आ गया. सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है ना. फिर क्या रह गया 5, इस 5 को आप इस 5 के साथ कंबाइन करिए, तो 5 भी 2 बार आ गया. सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5. फिर इस 5 को इस 5 के साथ कंबाइन करिए, तो 5 भी 2 बार आ गया. इट इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है. फिर क्या रह गया, ये 10 तो ऑलरेडी 2 बार है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर. और फिर ये 2, इनको कंबाइन करिए, 2 भी 2 बार आ गया. इट इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर. तो अब आप स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए. देखिए, आप कोई दूसरे तरीके से भी आप इसके जो इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं. तो वही हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, जो आपने स्क्वायर रूट में ऑलरेडी सीखा हुआ है. तो यहाँ क्या रहेगा 3 into 3 into 2 into 5 into 5 into 10 into 2. 3 3s are 9, 9 2s are 18, 5 5s are 25 into 10 हो गए 250 into 2. अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इन 3 क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल. देखिए, पहले 18 ऐसे लिख देंगे, 2 0s are 0, 2 5s are 10, कैरी आगे 1, 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5. इट इज इक्वल, पहले इन 2 जीरोस को ऐसे लिखेंगे आप, 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 8s are 40, कैरी आ गए 4, 5 1s are 5 और 4 हो गए 9. So 9000 centimeter square will be the area of this triangle. Okay? Hence area of the triangle is 9000 centimeter square. आई ना बात समझ में? शाबाश. तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करके मैं इसको दोबारा से सिखाऊंगा. Then next question number 6.
एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम है आईसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है ना। तो मानिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इसका जो पेरीमीटर है यानी तीन साइड्स का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। और जो इक्वल साइड्स है ये वाला 12 है, ये वाला भी 12 है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बिल्कुल इजी है। देखिए लेट इसका मैं नाम रखूंगा ट्रायंगल एबीसी। लेट ट्रायंगल एबीसी is the isosceles triangle. In which equal sides कौन कौन है, सपोज ए बी और ए सी इक्वल है और दोनों का जो मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 एंड इन विच पेरीमीटर पी इज गिवन 30 सेंटीमीटर। अब बेटा पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। ये मानिए ए है, ये बी है और ये सी है। सो दिस इंप्लाइज, अब पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 30, दैट इज गिवन टू बी 30, पेरीमीटर इज गिवन टू बी 30। अब बेटा ए आपको मालूम है, जो हमने यहां पर लिखा ए कितना है 12, ठीक है। बी आपको मालूम नहीं, ऐसे लिख देंगे प्लस सी, सी हो गया ये वाला साइड, ये भी कितना है 12। सो इट इज 12 प्लस बी प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 12 और 12 को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 12 इज 24 प्लस बी इज इक्वल टू 30। बी का वैल्यू कितना आएगा, बी आएगा बराबर 30। 24 को इधर ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा -24 और दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल 30 माइनस 24 इज 6 सेंटीमीटर। तो बेटा जो ये वाला साइड है बी, ये क्या बनेगा 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सो देयरफॉर एस किसके बराबर होता है, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर यहां पर दिया है इसलिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं। पेरीमीटर 30 है तो ये बनेगा 30 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 15 इज आर 30, हेंस पेरीमीटर इज 15, एस इज इक्वल टू 50। अब यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला और निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। एक सेकंड ठहरिए, मैं रिफिल करता हूं पेन को जी। तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब एस आपको मालूम है इधर 15 है, सो इट इज 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 12 इंटू 15 माइनस बी, बी अभी निकला हमें 6, अगेन एस माइनस सी हो गया 15 माइनस सी, सी भी 12 है ना। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 कितने हो गए 3, 15 माइनस 6 कितने हो गए 9 एंड अगेन 15 माइनस 12 इज 3, ठीक है। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गए 15, फिर इस 3 को ऐसे लिख दीजिए। देन अगेन 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, फिर अगेन फिर से हमारे पास 3 है। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए भाई आप कॉम्बिनेशन करिए, ये दो 3 जो है ये और ये 3, ये भी पेयर बना रहे, ये भी पेयर बना रहे, लेकिन यहां पर पेयर नहीं बनती। तो पहले मैं इन दो को लिखूंगा 3 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से आएगा 3 स्क्वायर
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ इनको पेयर नहीं बन रही, ना 3 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है, लिहाजा इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3 5 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, ये बनेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, 3 3 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल से इंशाल्लाह हम सेकंड एक्सरसाइज उठाएंगे। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।